बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी व्यूअर अस्सलाम वालेकुम। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। तो आज की वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाली हूँ कि एक्सेल के अंदर जो फंक्शन कीज़ हैं उनका क्या यूज़ होता है, उनको कैसे यूज़ किया जाता है, कैसे शिफ्ट के साथ जो है ना उनका यूज़ किया जाता है, कैसे कंट्रोल के साथ किया जाता है। तो ईच एंड एवरीथिंग हर चीज़ में आपको इस वीडियो के अंदर जो है ना वो बताने वाली हूँ। तो ये एक्सेल एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जिसके थ्रू जो है ना वो आप घंटों का काम मिनटों के अंदर कर सकते हैं। तो ये बहुत ही अमेजिंग सॉफ्टवेयर है और इसके ऊपर शॉर्टकट कीज के थ्रू अगर काम किया जाए तो आप जो है ना और ज़्यादा जो है ना फास्ट तरीके से इसके अंदर काम कर सकते हैं। तो चलें जी, बगैर टाइम ज़ाया कि हम वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो मेरा नाम है नैला टीचर। मैं इस चैनल पर बहुत ही ज़बरदस्त वीडियो लेके आती रहती हूँ। तो अगर आप चैनल पर न्यू हो तो चैनल को आप सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। तो पुरानी वीडियो के लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर दिए हैं, तो आप वहाँ पे जाके वीडियो को देखकर अपने इल्म में इजाफा कर सकते हैं और कंप्यूटर में मास्टर बन सकते हैं। कंप्यूटर की ईच एंड एवरीथिंग तमाम के तमाम कोर्स जो है ना वो मैंने बिल्कुल जो है ना वो सारे क्लियर करवाए हुए हैं और मेरी वेबसाइट के ऊपर जो है ना वो आपको कोर्स भी मिल जाएंगे, PDF फाइल भी मिल जाएंगी। जो मैं ये आपके सामने कंटेंट ओपन है, आप अगर इसके ऊपर प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो इसकी PDF फाइल भी आपको मेरी वेबसाइट के ऊपर मिल जाएगी। तो वेबसाइट का लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर दिया होगा, तो वहाँ पे जाके जो है ना मेरी वेबसाइट के ऊपर चले जाएंगे और वहाँ से जाके आप शॉर्टकट कीज़, उसके बाद जितने भी कोर्स हैं उनके आर्टिकल भी वहाँ पे लिखे हुए हैं और फार्मूलाज भी हैं। जो भी आपको अगर आप ऑफिस मैनेजमेंट में काम करते हैं तो आपको किसी चीज़ की समझ नहीं आ रही तो आप वेबसाइट ओपन करेंगे, आपको तमाम की तमाम चीज़ें वहाँ पे मिल जाएंगी। वहाँ पे वीडियो भी मौजूद है और वहाँ पे जो है ना वो हमने जो है ना वहाँ पे आर्टिकल भी लिखे हुए वो भी मौजूद हैं और उसके बाद है वहाँ पे आपको PDF फाइल में भी वो तमाम की तमाम चीज़ें मिल जाएंगी। तो बढ़ते हैं अपने टॉपिक की जानिब। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैंने एक्सेल ओपन किया और इसके अंदर मैंने थोड़ा सा जो है ना वो कंटेंट टाइप किया हुआ है। अब इस कंटेंट के ऊपर हम जो है ना वो प्रैक्टिस करेंगे। तो जी स्टूडेंट, बहुत से जो है ना स्टूडेंट ऐसे होते हैं जिनको पता नहीं होता कि एक्सेल के अंदर कौन से जो है ना न्यू इसके अंदर ऑप्शन ओपन हुई हैं। तो आपने वो ऑप्शन जानने के लिए क्या करना है, आपने F1 प्रेस कर देना है। जैसे आप F1 प्रेस करेंगे आपके सामने एक्सेल हेल्प सेंटर ओपन होके आ जाएगा। तो यहाँ पे आप जो है ना वो कंटेंट करके और इसके अंदर टाइप करके आप जो है ना ऑफलाइन, मसलन अगर आपके कंप्यूटर के अंदर लैपटॉप नेट अटैच नहीं है तो आप जो है ना वो इसके अंदर रिसर्च करके उस चीज़ के बारे में मालूमात हासिल कर सकते हैं। तो स्टूडेंट, अगर ये तो था आपका वो हेल्प सेंटर के बारे में। सिंपल F1 जो है ना प्रेस करेंगे तो आपके सामने ये चीज़ ओपन हो गई। अगर आप कंट्रोल F1 प्रेस करते हैं तो आप देखेंगे कि आपका रिबन यहाँ से हाइड हो जाएगा। ठीक है, आप ऊपर देख सकते हैं कि आपका रिबन हाइड हो चुका है। ठीक है, तो इस तरीके से आपका रिबन जो है ना वो हाइड हो जाएगा। तो आप अगर उसे दोबारा लाना चाहते हैं तो फिर आप क्या करेंगे, कंट्रोल F प्रेस कर देंगे तो आपका रिबन जो है वो आपके सामने शो हो जाएगा। तो स्टूडेंट, अगर आप जो है ना अल्ट के साथ F1 प्रेस करेंगे तो आपके सामने क्या हो जाएगा कि जो आपका पूरे का पूरा यहाँ पे जो आपके सामने टेबल है ना ये वाला, ठीक है, ये टेबल आपका किस में कन्वर्ट हो जाएगा, यहाँ पे चार्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे चार्ट आके आपका ट्रैक हो जाएगा। अब चार्ट की मुख्तलिफ तरह की ऑप्शंस होती हैं, आप जो यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे वही चार्ट इसके अंदर आके ट्रैक हो जाएगा। तो ये आपका यहाँ पे चार्ट एरिया जो है ना वो आ चुका है और यहाँ पे आप दोबारा जो है ना मैं दोबारा प्रेस करती हूँ अल्ट F1, तो अब यहाँ पे देखेंगे आपका चार्ट इसके अंदर ऐड होके आ गया। तो इस तरीके से आप अपने जो है ना ये आपका कंटेंट भी यहाँ पे सिलेक्ट है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आपका यहाँ पे बहुत ही जो है ना अमेजिंग तरीके का चार्ट ओपन होके आ गया। तो ये इस तरीके से जो है ना आप जितना भी आपका कंटेंट है उसको आप चार्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं। इसको हम यहाँ से रिमूव कर देते हैं और अगला हम यहाँ पे जो है ना कर लेते हैं। अच्छा, अगर आप ये तो होगा कंट्रोल के साथ और अल्ट के साथ, अगर आप शिफ्ट के साथ प्रेस करते हैं, शिफ्ट F1 प्रेस करते हैं तो आपके सामने क्या हो जाएगा, जो है ना आपकी जो एक न्यू शीट ओपन होके आ जाएगी। शिफ्ट के साथ आपने 1 प्रेस करना है। तो जैसे आप शिफ्ट के साथ 1 प्रेस करेंगे तो आपकी शीट जो है ना वो न्यू इसमें ऐड हो जाएगी। यहाँ पे इस तरीके से शीट न्यू ऐड होके आ जाएगी। तो मेरी यहाँ पे जो है ना वो रिकॉर्डिंग चल रही है, इस वजह से जो है ना वो शीट इसमें ट्रैक नहीं हो रही। तो आप शिफ्ट और F1 प्रेस करेंगे तो शीट ट्रैक हो जाएगी। तो आप जो है ना वो ज़रूर यहाँ पे करके देखिएगा। तो स्टूडेंट, अगर आप जो है ना कंट्रोल शिफ्ट और F1 प्रेस करते हो तो आपका जो आपकी शीट है ना वो फुल स्क्रीन हो जाएगी। ठीक है, अगर आप इसको वैसे ही नॉर्मल करना चाहते हैं तो फिर आप क्या करेंगे,
शिफ्ट कंट्रोल शिफ्ट और F1 प्रेस करेंगे तो फिर आपकी वही नॉर्मल हाथ में आपकी रिबन वगैरह हर चीज़ यहाँ पे शो होना स्टार्ट हो जाएगी। तो ये आपने शॉर्टकट कीज जो है ना ये आपने लाजमी याद रखनी है। आपने जो है ना वो ज़्यादा मतलब फास्ट तरीके से काम करने के लिए आपको ये सारी शॉर्टकट कीज आनी चाहिए। तो स्टूडेंट अगर आपको इसके बारे में जो है ना वो पहले से पता था, ये जो मैंने भी आपको बताया ना वो हमारी पहली फंक्शन की थी F1, तो अगर इसके बारे में आपको पहले से पता था तो आप जो है ना वो कमेंट सेक्शन में F1 लाजमी लिखिएगा। तो चलें जी हम नेक्स्ट बढ़ते हैं फंक्शन कीज की जानब। तो यहाँ पे हम जो है ना नेक्स्ट की तरफ आते हैं। तो स्टूडेंट आप जो है ना हम बढ़ते हैं जी F2 फंक्शन कीज की तरफ। तो F2 जैसे आप यहाँ पे देखें ना, मुझे यहाँ पे ये दुआ लिखा हुआ है, दुआ के आगे एडिट करना है, यानी मुझे यहाँ पे माउस से डबल क्लिक करना पड़ेगा तो फिर मैं यहाँ पे कुछ एडिट कर सकती हूँ। और अगर मुझे यहाँ पे क्लिक किए बगैर करना है तो मैं क्या करूँगी, F2 प्रेस कर दूंगी। तो आप यहाँ पे देखिए कर्सर शो हो गया। तो आप कर्सर शो होने के बाद आप यहाँ पे चीज़ें जो है ना वो एंटर कर सकते हैं। चाहे आपने कुछ भी एंटर करना है तो आप यहाँ पे एंटर कर सकते हैं। तो चलें जी बढ़ते हैं हम नेक्स्ट जो है ना इसकी फंक्शन कीज की तरफ। तो स्टूडेंट अब आपने क्या करना है, अब आपने शिफ्ट के साथ शिफ्ट बटन F2 प्रेस कर देना। ठीक है, जैसे आप शिफ्ट F2 प्रेस करेंगे तो आप यहाँ पे ये देखें नोट्स आ रहा है। आप इस नोट्स के अंदर आप कुछ भी लिख सकते हैं, जैसे कि मैं यहाँ लिख सकती हूँ कि ये है जी हमारा कंपनी डाटा, ये मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया। अब यहाँ पे क्लिक करूंगी। अब यहाँ पे जैसे ही आके हम क्लिक करेंगे तो ये मेरा नोट्स यहाँ पे शो होगा। इसी तरह हमने यहाँ पे ये लगाना है तो इसके लिए शिफ्ट F2 प्रेस करेंगे तो ये नोट्स यहाँ पे आ जाएगा। तो यहाँ पे मैं लिखूंगी जो है ना कंप्यूटर स्टूडेंट, ये मैंने यहाँ पे टाइप कर दिया। और उसके बाद जैसे हम एंटर प्रेस करेंगे तो ये नोट्स इसके अंदर आके ऐड हो जाएगा। अब यहाँ पे आप कर्सर आके क्लिक करोगे ना, या सिंपल अपना कर्सर लेके आओगे तो ये नोट इसके साथ शो करवाएगा। तो इससे के बारे में अगर आपको पहले से पता था तो आप इसके बारे में भी कमेंट सेक्शन में लाजमी लिखिएगा। तो यहाँ पे हम बढ़ते हैं नेक्स्ट अपनी फंक्शन कीज की तरफ। तो यहाँ पे जो है ना ये हमारी कमांड ओपन जिसको हम क्लोज कर, अगर आपने शॉर्टकट तरीके से जो है ना प्रिंट प्रीव्यू चेक करना है तो वो आप कैसे चेक कर सकते हैं। आपने क्या करना है, आपने कंट्रोल के साथ F2 प्रेस करना है। तो आप यहाँ पे देखेंगे कि आपका प्रिंट प्रीव्यू यहाँ पे आके ओपन हो गया। तो इधर आके आप अपना प्रिंट प्रीव्यू चेक कर सकते हैं। और अगर आप इसका एक्सेप्ट बटन जो है ना वो